यहाँ तो चारों तरफ हरियाली छिटकी हुई है और हरे रंग के इतने सारे शेड्स हैं कि उनको गिना ही नहीं जा सकता। अनगिनत ढंग है हरे रंग के। वर्षा यहाँ पर शुरू हो गई है। पहाड़ से लेकर के वृक्ष, घर, दीवारें, सड़कें, गलियां, सब कुछ एकदम स्वच्छ हो गई हैं, बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में। उनके ऊपर जो भी धूल धमास के सारे रंग थे वे सब छट गए। पंछियों का कलरव तो यहाँ 24 घंटे गूंजता रहता है। सप्ताहांत इस बैठक में हम सब मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने जा रहे हैं, जो इस जमीन पर, इस भूभाग में सबसे ज्यादा जिस शब्द का, जिस विषय का दुरुपयोग हुआ है और सबसे ज्यादा जिस शब्द का सदुपयोग हुआ है, उस शब्द पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उस शब्द पे हम लोग आपस में साथ चलते हुए संवाद में प्रवेश करने जा रहे हैं। संवाद में प्रवेश करने से पहले मुझे आज एक कविता मिली है, उसको मैं यहाँ पर साझा करना चाहूंगा आप सब लोगों की अनुमति से। कविता माया की है। उसने कुछ अनकहा इस तरीके से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है, द्रवण हुआ अब टूट रहा हूं। द्रवण का अर्थ होता है बहना, पिघलना। द्रवण हुआ अब टूट रहा हूं, जग का जग से छूट रहा हूं। कुंठा गई नहीं तो भी रे, पहने पहने घुट रहा हूं। घुटन हूं मैं, तिरस्कार करो। घुटन हूं मैं, तिरस्कार करो। पीड़ा गुना गहन है भीतर, आओ इन पर प्रहार करो। पीड़ा गुना गहन है भीतर, आओ इन पर प्रहार करो। जल में गल रहा हूं अब तो, घुल घुल तुझ में घुल रहा हूं। जैसा तू वैसा मैं हूं अब, जैसा तू वैसा मैं हूं अब, स्वयं मैल हूं धुल रहा हूं। जैसा तू वैसा मैं हूं अब, स्वयं मैल हूं धुल रहा हूं। मैं बहरूपिया भूल रहा हूं, जल हूं जल को आकार करो। मैं बहुरूपिया भूल रहा हूं, जल हूं जल को आकार करो। पीड़ा गुना गहन है भीतर, आओ इन पर प्रहार करो। आच्छादित बादल सी ईर्ष्या, आच्छादित बादल सी ईर्ष्या घेर रही है, बरस रही है। आर्द्र
मैं भीतर सड़ रहा हूं, अग्नि दो कि मर रहा हूं, अब इसका संहार करो, अब इसका संहार करो। पीड़ा भीषण गहन है भीतर, आओ इन पर प्रहार करो। उपहास करो, सहवास करो, कोलाहल से हल निकले तो मौन का मेरे विस्तार करो। उपहास करो, सहवास करो, कोलाहल से हल निकले तो मौन का मेरे विस्तार करो। मेरा त्याग दुत्कार करो, मेरा त्याग दुत्कार करो, पीड़ा गुना गहन है भीतर, आओ वज्र प्रहार करो। वस्तुतः यह कविता एक आवाहन है जिसमें वस्तु स्थिति जैसी हमारी है उस पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है और साथ ही साथ उस कीमिया पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है जो इस पूरी संरचना की जड़ अहंकार को गलने को लेकर के उद्यत है और गला रही है। वह कीमिया जो इस पूरी जड़ को गला रही है, जिसका सबसे प्रमुख रूप से जो ध्यान आकर्षित करने वाला जो हिस्सा है वह है, जैसा तू वैसा मैं हूं अब, स्वयं मैल हूं धुल रहा हूं। जैसा तू, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, साथ साथ चलते हुए यह जो सारी समस्याओं की जड़ है उसके विसर्जन की कला सीख रहे हैं। साथ साथ चलते हुए जो समाधान है उसमें बहने की, उसमें उघड़ने की कला सीख रहे हैं। तो यह कह रही, कविता कह रही है, जैसा तू वैसा मैं हूं अब। जहां पर समस्या का तल है वहां पर हम साथ हैं, जैसे तुम हो वैसे मैं हूं। और जहां समस्या का समाधान है, जहां स्वयं मैल हूं और धुल रहा हूं, वह भी हम साथ साथ हैं। अद्भुत रूप से यह कविता संकेत करती है सीखने को, साथ साथ चलते हुए और सीखने के माध्यम से साथ साथ समाधान की ओर उपलब्ध होने को। जो सबसे बड़ा पाप नजर आता है वह है बिना खुद जाने ही जो हमने स्वयं नहीं जाना है उसको दूसरे से कहना, दूसरे को बताना। क्या हम लोग इस बात पर सहमत न होंगे कि यदि इस दुनिया से जो हम दूसरों को सलाह देते हैं बिना उस सलाह पर स्वयं अमल किए हुए वह ढंग छट जाए, तो क्या यह दुनिया वैसी रह जाएगी? हम लोग न जाने कितनी सलाह दूसरे को देते हैं, खास करके यह जो अध्यात्म का जगत है, जो स्वयं को जानने का, सत्य को जानने का जगत है, उसमें न जाने कितनी सलाह दी जाती है। हम जिस भूभाग पर रहते हैं दुनिया के, यहाँ पर तो यह पूरा सप्ताह गुरु की महिमा गाने का ही है। और गुरु कौन गुरु है? जिसे खुद भी नहीं पता है, जिसने खुद ही जिन चीजों को याद किया हुआ है, जिन चीजों को अपने अंदर संकलित किया हुआ है, उसने खुद ही उसका अनुगमन नहीं किया, खुद ही वह चीजें अपने जीवन में नहीं साधी। वस्तुतः अगर ठीक से समझा जाए तो गुरु शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है गु, जिसका अर्थ होता है अंधकार, और दूसरा शब्द है रू, जिसका अर्थ होता है प्रकाश। प्रायः जो अर्थ इसका किया जाता है वह शाब्दिक भी नहीं है। आप देखें, गुरु शब्द यह कह रहा है अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु शब्द में अंधकार से प्रकाश की ओर
ले जाने वाली कीमिया का प्रकाश डाला गया है, उसकी ओर इशारा किया गया है। लेकिन इसके अर्थ क्या किए जाते हैं? अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वह गुरु है। और मजे की बात है, जहां पर वह वाला है वहां पर अंधकार है, और अंधकार अंधकार में ही लेकर के जाता है। वही बात हो जाती है, अंधा अंधे ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। अधिकतम जो बात हो सकती है, अधिकतम वह है साथ चलते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली कीमिया को सीखना, इस भांति सीखना कि अंधकार से प्रकाश की ओर गति हो। यहां 2-3 चीज समझनी हम लोगों को महत्वपूर्ण है। बाहर आप किसी भी चीज को सीखते हैं दूसरे से, तो वह उस चीज को खुद जस का तस बना रहते हुए वह आपको कन्वे कर सकता है, वह आपको बता सकता है। जैसे मुझे अगर कार चलानी नहीं आती है और आपको कार चलानी आती है, तो आप अपने जीवन में जैसे जी रहे हो, जो जी रहे हो, दुखी हो सुखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बने रह करके मुझे कार चलाना सिखा सकते हो। और कार चलाना यह जीवन की एक छोटी सी गतिविधि है। जीवन अति विराट है। बहुत सारे जीवन के क्रियाकलापों में कार चलाना एक छोटी सी गतिविधि है। तो बाकी गतिविधियां जस की तस बनी रहे, आप कार चलाना सीख सकते हो, सिखा सकते हो। उसमें कहें तो एक शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है। लेकिन जब बात आती है आत्म को सीखने की, आत्म को सीखने से क्या अर्थ है कि मैंने आत्म को सीख लिया है। जैसे आपने कार चलाना सीख लिया है और कार चलाना सीख करके उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में बिठा लिया है, क्या अहंकार को भी सीखा जा सकता है? या अहंकार के पार जो है उसको भी सीख करके दिमाग में बिठाया जा सकता है? यह जो मैं के संदर्भ में, जो सत्य के संदर्भ में सीखने की कला है, क्या वह मस्तिष्क की बात है? वह मन का क्षेत्र है? क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि उसने सत्य को सीख लिया है? अगर सत्य को सीख लिया तो सत्य उसके फिर हाथ की चीज हो गया, फिर वह सत्य से विराट हो गया, जो कि असंभव है। हम लोग सत्य से विराट नहीं हो सकते हैं, और अगर विराट हो गए तो जो हम जानते हैं वह झूठ है। फिर हमारे पार कुछ है जो सत्य है, जिसे हम जानते हैं वह फिर हमारा कुछ ज्ञान है। सत्य को हम कहाँ खोजेंगे? निश्चित रूप से जो निकटतम, जो सबसे सहजतम सुलभतम जगह है वह है मैं। जो स्थान है वह मैं कहीं और बाहर खोज रहा हूं तो वहां पर मेरा अन्वेषण सटीक नहीं होगा। लेकिन जहां मैं स्वयं विद्यमान हूं, जहां मेरा होना है, वहीं अगर सत्य का अन्वेषण होता है तो शुभ है, तो वो सटीक होगा, निर्दोषहीन होगा, निर्दोष वह सत्य का उद्घाटन होगा। और अगर मैं यह कहता हूं कि मैं सत्य जानता हूं, तो जानना क्या है? वह कौन है जो जानता है? इसका मतलब है जिस चीज को मैं जानता हूं उससे मैं पृथक हो गया, और जिस चीज को मैं जानता हूं उससे अलग हो गया, और वह चीज जानने में ही मुझसे छोटी हो गई। तो जो यह कहता है कि मैं सत्य जानता हूं, वह कुछ भी नहीं जानता। यह ऐसा है, अगर हम ठीक से कहें तो जैसे साथ साथ बरसात में भीगना, साथ साथ नृत्य करना। एक नर्तक है, वह तब नर्तक है जब वह नृत्य कर रहा है। हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि यह नर्तकी हैं या नर्तक हैं, लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह नर्तक नहीं है। नर्तक वह है जो नाच रहा है,
और जब वह नाच नहीं रहा है तो वह नर्तक नहीं है। वह जो अहंकार के पार है वह एक कला है, और उस कला में कोई यह कह नहीं सकता कि मैं इस कला का स्वामी हूं। मैं साइकिल चलाने का स्वामी हूं, मैं कार चलाने का स्वामी हूं, मैं कंप्यूटर चलाने का स्वामी हूं, लेकिन जो कला पूरे जीवन में व्याप्त है उसका कोई स्वामी नहीं हो सकता। वह को जैसे ही वह स्वामित्व में आती है वह कला झूठी हो जाती है। तो यह जो सत्य के उद्घाटन की कला है, यह साथ साथ चलते हुए अधिकतम सीखी जा सकती है। और जैसे ही वह, या साथ साथ चलते हुए हम भीग सकते हैं। जैसे ही कोई कहता है कि मैं भीग चुका, भीगना बंद हो गया, उसका सीखना बंद हो गया। बड़े अनूठे ढंग से जो पौराणिक साहित्य हैं उनमें कहा गया है सत्य को कोई ब्रह्म, वह फैलता हुआ है, वह विराट होता हुआ है, उसको आप अपना सीमांकन में नहीं ला करके रख सकते, उसका हम सीमांकन नहीं कर सकते। तो गुरु एक कीमिया है। अगर हम ठीक से उस भाषा को समझने की कोशिश करें तो गुरु का अर्थ होता है एक कीमिया, एक कला, जिस कला में हम साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उस कला का कोई स्वामी नहीं हो सकता, उस कला पर किसी का आधिपत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह कला पूरे जीवन को आच्छादित करती है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जो उससे मुक्त हो। एक उदाहरण से देखें, आपके साथ मैं सीख रहा हूं, आप मुझसे कहते हैं कि असंभव प्रश्न उठाइए, वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। अगर मैं यह कहता हूं कि मैं से मुक्त हूं, क्या मैंने धोखा नहीं दिया अपने को भी और आपको भी? कौन कह सकता है कि वह मैं से मुक्त है? यह एक कला है, यह एक कीमिया है, यह एक प्रवाह है जिसमें कोई दावेदार नहीं हो सकता है। और यदि मैं इस प्रश्न के साथ और जो आपने कहा है उसके साथ मैं हूं, तो फिर वहां पर सिर्फ प्रश्न है और प्रश्न का गलना है। प्रश्न के गलने में प्रश्न का जो अभीष्ट है उसका प्रवाह है, उसका उद्घाटन है। अर्थात हमने आपने साथ साथ यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। इस प्रश्न ने हमारे आपके भीतर मैं की जो समूची संरचना है उसको गलाना शुरू कर दिया, उसको पिघलाना शुरू कर दिया। और जो मैं के पार है वह आपके भी भीतर और मेरे भी भीतर, या आपको भी मिटा करके और मुझे भी मिटा करके वहां पर वह जीवन उद्घाटित होना शुरू हो गया जो मैं से मुक्त है। न कभी आपको पता चलेगा, न कभी मुझे पता चलेगा। हम दोनों बस साथ साथ वह जो मैं के पार का जीवन है उसमें विसर्जित हो रहे हैं। अर्थात वह जीवन हम उस दोनों लोगों को मिटा करके हमारे भीतर उद्घाटित हो रहा है जो मैं से मुक्त है। बहुत स्पष्टता से, बहुत सहजता से हम आप साथ साथ चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति यह कहता है कि वह मैं से मुक्त है, जो व्यक्ति यह कहता है वह सत्य को उपलब्ध है, वह व्यक्ति सत्य नहीं कहता है। आप सहमत होंगे कि दुनिया के जो श्रेष्ठतम गुरु रहे हैं उनका कोई गुरु नहीं रहा, और उन्होंने जो गुरु शब्द का प्रयोग भी किया है वह बड़ा ही सांकेतिक रूप से किया है। जैसे एक दो नाम हम लोगों के सामने आते हैं, जैसे कबीर साहब। कबीर साहब का कभी भी अपने गुरु से आमने सामने संवाद नहीं हुआ, पर उन्होंने गुरु की खूब महिमा गाई। दुनिया के जो श्रेष्ठतम गुरु हुए हैं, जिनसे सबसे ज्यादा हम इंसानों ने
अपने जीवन में आलोक पाया। ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने घाट बनाया, उनमें से एक गौतम बुद्ध, उन्होंने अपने जो प्रमुख संदेश थे और जो अंतिम संदेश थे उसमें कहा, अपना दिया स्वयं बनो, यानी सीखने की कला में प्रवेश करो, न कि किसी को गुरु बना करके उससे सीखना। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें शामिल है हम लोगों के साथ में कि कृतज्ञता महत्वपूर्ण है, शिष्यत्व तो महत्वपूर्ण है, सीखने का जो भाव है वह महत्वपूर्ण है, गुरु महत्वपूर्ण नहीं। गुरु कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। कृतज्ञता ऐसा पात्र है जिसमें सिखावन बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हमारे अंदर कृतज्ञता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम सीखते चले जाते हैं, वैसे वैसे सीखना हमारे जीवन में फलता फूलता चला जाता है। कृतज्ञता तो खूब हो, लेकिन वह कृतज्ञता व्यक्ति तक सीमित ना रहे, किसी व्यक्ति तक ना हो। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता होने में आखिर हर्ज क्या है? जैसे ही हम किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता सीमित कर देते हैं, वैसे ही वह कृतज्ञता हमको सीमित कर देती है। फिर वह कृतज्ञता कृतज्ञता नहीं रह जाती है, वह लेन देन हो जाता है। यद्यपि इसको बहुत महिमा मंडित करके रखा गया है, लेकिन इसकी सच्चाई को हम साथ साथ चलते हुए समझ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति में कृतज्ञता को सीमित कर देना स्वयं को भी सीमित कर देना है। लेकिन कृतज्ञता विराट है, यह सारा अस्तित्व, यह सारा सुअवसर, यह जो हमारे आसपास की प्रकृति है जो हमें सीखने में सहयोग कर रही है, ये परिस्थितियां जिसने हमें आपको साथ में मिलाया, इसके प्रति जो हम आप साथ साथ चलते हुए सीख पा रहे हैं, यह सब कुछ इसके प्रति कृतज्ञता है। तो उस कृतज्ञता में वह व्यक्ति भी शामिल है जो हमारे साथ सीख रहा है। कृतज्ञता विराट है तो वो सबको समाहित कर लेती है, सबको शामिल कर लेती है। लेकिन कृतज्ञता एकांगी है। कृतज्ञता अगर व्यक्तिगत है तो वह मुर्दा है। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि एक वृक्ष की टहनी आपने तोड़ ली तो वह टहनी जिंदा है। अगर आप सिर्फ एक वृक्ष की टहनी के प्रति कृतज्ञ हैं, उसको ही सिर्फ पोषण देना चाहें, कभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप विराट वृक्ष को पोषण दें, उसकी जड़ों में पानी दें, खाद दें, तो उस टहनी को भी पोषण मिलेगा। जीवन के नियम हमारे आपकी सोच से ठीक विपरीत होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है यह जो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक साल में एक दिन हम लोगों ने चुना है, ऐसे ही मौजूद रूप से एक हफ्ता चुना है मौजूद रूप से। उसमें कृतज्ञता अगर सही मायने में कहें तो चारों तरफ बिखरी हुई है। आप देखें, जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु की जो जलती तपती धरती रहती है, उस पर वर्षा से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा सहज ही एक कृतज्ञता का भाव होता है, एक अद्भुत सौंदर्य चारों तरफ बिखर जाता है। तो सांकेतिक रूप से चुनने वालों ने यह सही ही चुना है कि जहां पर हमारा जीवन दुख में, भ्रम में बहता रहता था, वहां पर कुछ सीखने का ऐसा उद्घाटन हुआ, कुछ ऐसी जीवन में कला आई, कीमिया का प्रवेश हुआ, जिससे जीवन में दुख और भ्रमों का सकल रूप से विसर्जन होना शुरू हुआ। साथ ही साथ कुछ सच्ची करुणा के, मुदिता के, आत्मीयता के
उल्लास के, हर्ष के, नृत्य के, गीत के ऐसे अवसर जीवन में छाने शुरू हुए, जैसे कि चारों तरफ घास उगाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। जैसे पहले तपता हुआ आकाश ऊपर था, तपता हुआ सूरज था, वहां पर ठंडे बादल आ जाते हैं, वहां पर वर्षा की फुहार पड़नी शुरू हो जाती है। जहां पर चारों तरफ मैल जमी हुई थी, धरती पर, पहाड़ों पर, वृक्षों पर, वह सब मैल धुल जाती है। और जैसे जीवन अत्यधिक संकुचित रहता है अमावस में, वैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए आषाढ़ की पूर्णिमा तक जीवन विराट को उपलब्ध हो जाता है, वह पूरा हो जाता है। वो पूरा चांद होता है ना पूर्णिमा को, वह पूरा हो जाता है, उसकी शोभा अपने चरम पर पहुंच जाती है, उसका सौंदर्य, उसकी जीवंतता अपने चरम पर पहुंच जाती है। तो ऐसा कुछ कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में। तो यदि हमारी कृतज्ञता वह पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाए, पूरे अस्तित्व के प्रति व्याप्त होने लगी है, जो कि सहज रूप से, हम आरोपित नहीं कर रहे हैं कि जैसे कहीं आपने सीखा होगा, सुना होगा कि जो भी कुछ है उसके प्रति कृतज्ञ महसूस करिए, आरोपित करिए, वैसा नहीं। जो कृतज्ञता हमारे भीतर से आई है, हम अकारण कृतज्ञ नहीं होने लगते हैं। यह जीवन मिला हुआ है, क्या कभी हमने इसके लिए कुछ उद्योग किया था? यह शरीर मिला हुआ है, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, क्या हमने किया था जब हम 20, 30, 40, 50 साल पहले पैदा हुए? तब उस पैदा होने से पहले हम कहां दावा करते अगर हम पैदा न होते? तो यह जो जीवन मिला हुआ है, और उस जीवन में कुछ परम उद्घाटन का, कुछ परम आशीष के अनावरण का हमें अवसर मिल रहा है, इसके लिए हमने क्या उद्योग किया था? सब कुछ क्या प्रसाद की तरह ही नहीं हमको मिल रहा है? तो अकारण जो प्रसाद का मतलब जो अकारण मिलता हो, तो क्या हमारे अंदर से जो कृतज्ञता का भाव है वह अकारण नहीं हो जाता है? कभी अनायास ही हम झूमने लगते हैं, और विशेष करके तब जब जिन असंभव प्रश्नों के साथ हम सब मित्र प्रयोग कर रहे हैं, वे असंभव प्रश्न धीरे धीरे हमारे जीवन में स्थापित होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। शुरू में तो हमें समझ में नहीं आता था कि ये असंभव प्रश्न क्या हैं, कैसे काम करते हैं। हमको तो सारी चीजें ऐसी ही समझ में आती थी कि हमने किया है, हम करते हैं, हम ही करने वाले हैं। लेकिन जरा सी इसकी जो झलक आनी शुरू हुई है कि हम ही करने वाले नहीं, और जीवन का जो विराट है वो हम नहीं कर सकते, बल्कि हमारे करने से जीवन का जो विराट है, जो प्रसाद है, जो जीवन की धन्यता है, जीवन का जो रसात्मक संबंधों की जो रसात्मकता है, वह मेरे करने से नहीं हो सकती है। जिसके लिए जब हम प्रश्न उठाते हैं ना कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, क्या यह मैं से मुक्त जीना जो है मैं कर सकता हूं? वह परमात्मा ही कर सकता है, मेरे वश में नहीं। मैं जो भी करूंगा, मैं को स्थापित करने का काम करूंगा। मैं जो भी करूंगा, चाहे जप करूं, तप करूं, योग करूं, ध्यान करूं, साधना करूं, साधु संतों का संग करूं, तीर्थ व्रत करूं, कुछ भी जो मैं करता हूं, उस करने से मैं ही मजबूत होता हूं। लेकिन अगर यहां पर मैं उस अज्ञेय को अवसर देता हूं कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, वह सीखना क्या है जीवन में, जीवन की कला को वह सीखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अभी इसी क्षण में, या अभी और इसी क्षण के पार भी जो है, उसका जीवन में प्रवेश क्या है?
हजार हजार ढंगों से, हजार हजार स्रोतों से परमात्मा प्रवेश करने लगा। मैं से मुक्त जीवन मैं नहीं कर सकता। मैं से मुक्त जीवन, जब यह हम प्रश्न उठाते हैं, जब प्रश्न को जगह मिलती है। अभी तक तो हमारे भीतर सारे संभव प्रश्न थे, सारे संभव प्रश्नों की झाड़ झंखाड़ थी और उनके उत्तरों की झाड़ झंखाड़ थी। उसमें पत्थर थे, कांटे थे, जो खरपतवार थे वो उगे हुए थे। उनको छांटते छांटते छांटते, हजार संशय उठाते हुए फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जो झलक आनी शुरू हुई है कि नहीं, असंभव प्रश्न निरर्थक नहीं है। इसका मतलब जिस क्षण हमें यह पता चलना शुरू हुआ कि असंभव प्रश्न निरर्थक नहीं है, इसका मतलब उसी क्षण परमात्मा का प्रवेश होना शुरू हुआ। परमात्मा का यह जो अभी हमारा रोजमर्रा का जीवन है ना, जिसमें हम यह करना है वह करना है, ठीक वही रोजमर्रा का जीवन। रोटी खानी है, ऑफिस जाना है, पैसे का प्रबंध करना है, बच्चे की देख रेख कैसे हो, ये जो हम मुझे करना है मुझे करना है, ठीक वहीं पर उन्हीं सारे कामों में परमात्मा का प्रवेश होने लगता है। यह असंभव प्रश्न उन्हीं सारे संबंधों में, उन्हीं सारे क्रियाकलापों में, वह जो अज्ञेय है, वह जो जीवंत है, जो सकल संस्कारों से मुक्त है, उसका उद्घाटन होना शुरू हो जाता है, उसका प्रवेश शुरू हो जाता है। जिसने इस अस्तित्व को बनाया है पूरा, जिसकी अभिव्यक्ति, जिसकी छाया ये पहाड़ है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, जो घास के तिनके में प्राण दे रहा है, जो फूल के खिलने में सौंदर्य के रूप में भासित हो रहा है, जो कोयल की आवाज में संगीत के रूप में भासित हो रहा है, क्या वह हमारे इस जीवन को संभाल न लेगा? और हमने क्या संभाला है? हमने जिस तरह संभाला है, हमने जो संबंध बनाए हैं, उसमें भय है, उसमें शोक है, उसमें चिंता है, दुख है, पीड़ा है, ईर्ष्या है, जलन है, प्रतिस्पर्धा है, हिंसा है। देखिए ना, धर्म के नाम पर हम गला काट देते हैं, धर्म और गला काटते, धर्म और हिंसा, धर्म और किसी के कहने सुनने से खत्म हो जाता है, किसी के कहने सुनने से आहत हो जाता है। बड़ी गजब की बात है। पर आप जानते हैं कि ऐसा चारों तरफ हो रहा है, पर हम आप साथ साथ चलते हुए यह सीख रहे हैं कि यदि उसको अवसर मिला तो ये हमारा जो छोटा सा जीवन है, इसे वो भली भांति संभाल नहीं लेगा। हमने जो संस्कार है सुझाव से उसमें तो सब तरीके से चौपट ही किया हुआ है। हमारे संबंध चौपट है, उसमें कहीं से भी कुछ आवेगों को छोड़ दिया जाए, कुछ संवेदनाओं को छोड़ दिया जाए, तो हमारा सारा जीवन बस दुख की एक गाथा है। आपने कभी मरते हुए व्यक्ति को देखा है? मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों को जब वे मृत्यु के निकट थे, संयोग था कि मैं निकट था, मैंने अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा जो कि आह्लादित होकर के मरा हो, जिसके माथे पर सिकन न हो, चिंता न हो, बल्कि जो सामान्य रूप से जैसा जीवन होता है मृत्यु के समय में और घनघोर रूप से पीड़ा हो जाती है, वह सब कुछ जो जीवन का है निचुड़ आता है। मेरे निकट के रिश्तेदारों में मैंने देखा कि पूरा चेहरा जो है, जब प्राण छूट रहे होते थे तो भीषण दुख में था, पूरा शरीर भीषण दुख में था, किसी को भी आनंदित नहीं देखा। जो देखते हैं ना परमात्मा कैसे, ये जिसे हम मृत्यु कहते हैं, पर परमात्मा के लिए, इस अज्ञेय अस्तित्व के लिए जो भी नाम ले, मुझे नाम में कोई रस नहीं, वो कैसे आपने देखा होगा कि वृक्ष से जब पत्ता गिरता है तो पत्ता भी बड़ा सुंदर होता है, उसका रंग बस बदल जाता है, हरे से वह पीला हो जाता है,
आपने फल देखे होंगे, फल जैसे जैसे पकते हैं वैसे मीठे होते चले जाते हैं। अगर आपने देखा हो हिरन को, जब बाघ उस पर हमला करता है तो जब तक वह कर सकता है अपना बचाव तब तक करता है, और जब वह जान लेता है कि बस अब मेरे वश का नहीं, मृत्यु को समर्पित हो जाता है। उसके चेहरे पर, उसके पूरे उसमें कोई चिंता नहीं होती है। उसका पूरा शरीर भी खाया जा रहा है तो भी वह चुपचाप चला जाता है। यह जो परमात्मा का ढंग है, यह जो अस्तित्व का ढंग है, यह अनूठा है, यह अद्भुत है। हमने जो अपने जीवन को संभाला हुआ है उसमें सब बंटाधार किया हुआ है, सब तरीके की दुर्गति और सब तरीके का जो बदसूरत होना होता है वह किया हुआ है। पर अगर हम यह प्रश्न उठाते हैं, वह जीना क्या है जो मेरे हाथ में नहीं, अभी और यही, जो मैं नहीं कर रहा, और परमात्मा के हाथ वहां काम करने शुरू कर देते हैं, सब कुछ अनूठे ढंग से हो जाता है। एक ही पाप है, वह है कि मैं जान गया, मैं पहुंच गया। जो भी यह कहता है उसने अपने ही आगे पत्थर रख दिया। थोड़ा सा हम लोग संबोधि के विषय में भी बात कर लें, संबोधि के बिंदु पर। और मैं बड़ी गंभीरता से इन सारे बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से चर्चा कर रहा हूं। हमारे अंदर जो संबोधि को लेकर के धारणा है, जिसके आधार पे हम किसी को स्थापित गुरु समझते हैं, वह भ्रामक है। हम संबोधि को कैसे देखते हैं? जैसे राष्ट्रपति का पद है, हम लोग अभी नीचे हैं, राष्ट्रपति थोड़ा सा कई सीढ़ियों के पार सबसे ऊपर बैठा है। तो हम लोग दुख में हैं और कोई दुख से मुक्त हो गया, पर वह भी एक व्यक्ति ही है जो दुख से मुक्त है। बस अंतर क्या है कि हमारे राष्ट्रपति पद से उतर जाते हैं, और जो संबुद्ध व्यक्ति, ये उनकी मैं बात कर रहा हूं जो बड़े ही साफ सुथरे तरीके से देखते हैं। जैसे हम अपने अवतारों को देखते हैं, अपने आराध्य को देखते हैं, राम को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं, कबीर को देखते हैं, नानक को देखते हैं, या और क ख ग आप सब का नाम ले सकते हैं। उनको देखते हैं कि वो हैं, वो उपलब्ध हो गए, वो बने हुए हैं, उपलब्ध हो गए। ऐसा नहीं है। यह बड़ी ही प्रारंभिक घटना है, यह बड़ी ही शुरुआती घटना है, जब किसी व्यक्ति को अचानक एहसास होता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसके भीतर से शोक समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है, वह अपने इस समझ के प्रति बड़ा ही कि मुझे मेरे जीवन से शोक चला गया, इसके प्रति बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि मुझे मेरे अंदर से शोक चला गया। यह बात ही अनुचित है। मैं ही झूठ हो गया, मैं ही झूठ हूं, मैं ही एक पानी के बबूले जैसा हूं। फिर जो है वह बहता हुआ, उमड़ता हुआ, बरसता हुआ महासागर है। तो जो यह कहे कि वह एनलाइटेंड है, वस्तुतः वह एनलाइटेंड नहीं। एनलाइटनमेंट बड़ी काव्यात्मक तरीके से कही गई घटना है कि बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ करके संबोधि को उपलब्ध हुए 6 वर्ष बाद। यह जरा सा काव्यात्मक तरीके से कही गई घटना है। संबोधि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मिल गई और वो सम्मान की तरह, पद की तरह और आपके जेब में रुपए की तरह मिल गई, जिसे अब छीना नहीं जा सकता है। संबोधि का अर्थ है कि जहां पर एक झूठा पत्थर जैसा अलग पृथक वजूद था, वह समाप्त हो गया। वह समाप्ति की बस एक काव्यात्मक रूप से अभिव्यक्ति है। संबोधि यह समझ लेना है कि मैं एक झूठी ऊपर की परत हूं और भीतर महासागर वह अनादि है, अनंत है, अकाल है, कालातीत है,
वह देशातीत है और सकल रूप से व्याप्त है। वह सदा से ही था। यह मेरे अंदर मैं का यह जो झूठा भ्रम पैदा हुआ था, यह बड़ा ही समय बाधित है। बस इसका अंत हो जाना, इसका अंत हो जाना ही संबोधि है। तो अगर सम्यक रूप से किसी को ऐसी कोई समझ आती है तो वो यह समझता है कि यह सब कुछ एक प्रवाह की तरह, एक अडोल प्रवाह की तरह, बड़े विरोधाभासी शब्द हो जाते हैं। अडोल भी है, वह अटल भी है और अनंत प्रवाह भी है। हमारी बुद्धि नहीं जा पाती, नहीं समझ पाती। हम या तो अटल समझते हैं या तो प्रवाह समझते हैं। अडोल प्रवाह का मतलब क्या हुआ? पर वह ऐसा है, हमारी बुद्धि वहां पर बिल्कुल भी असमर्थ है। तो दो तीन बातें महत्वपूर्ण रूप से हम लोगों को यहां पर साझा हुई है। एक कि गुरु एक कला है जो साथ साथ चलते हुए उद्घाटित होती है। एक कीमिया है जो साथ साथ चलते हुए उद्घाटित होती है, जिसका शब्द से ही अर्थ में आशय स्पष्ट है। अंधकार से प्रकाश की ओर, न कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला, ले जाने वाला, वह नहीं। वह बात झूठ है, वह गलत अर्थ लगाए गए। जिन अर्थों की वजह से शोषण हुआ है, जिन अर्थों की वजह से न जाने कितने गुरु हैं, न जाने कितने तथाकथित उन गुरुओं के शिष्य हैं, उसके बावजूद भी इस धरती की दशा यह है। हम लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, वैर कर रहे हैं। नहीं, वह अर्थ नहीं, वह बस एक कीमिया, और वह कीमिया भी किसी के अधिकार की वस्तु नहीं। जो हमने चर्चा की ना कि मैं से मुक्त जो कहता है वह है कि मैं से मुक्त हो गया हूं, वस्तुतः वह मैं से मुक्त नहीं, वह नहीं, वस्तुतः वह झूठ बोलता है, सीधी सी बात। क्योंकि मैं से मुक्त होना बस एक कला है, एक कीमिया है, उससे अधिक वह कुछ भी नहीं। उस कीमिया में जीवन का प्रवाहित हो जाना बस है, उससे उससे अधिक और कुछ भी नहीं। और तीसरी बात, संबोधि का प्रारंभ है, संबोधि की शुरुआत है, और वह शुरुआत भी ऐसे है जैसे नींद का टूटना, उसका कोई अंत नहीं। कोई भी व्यक्ति जैसे ही वह कहता है कि वह संबोधि को प्राप्त कर चुका है, वह व्यक्ति संबोधि से च्युत हो जाता है, वह उससे सरक जाता है। और उसके साथ ही साथ एक और भी बात कि निश्चित रूप से कोई गुरु नहीं, लेकिन कृतज्ञता अबाध है। हर वह व्यक्ति जो साथ में हमें चलते हुए सिखा रहा है, जिसके साथ हम सीख रहे हैं, उसके प्रति और उसके अतिरिक्त सकल अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता समर्पित है। यह नहीं कि हमको तो किसी ने नहीं सीखा। बड़ी विरोधाभासी हो जाती है यहां बात कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे फला गुरु हैं, ढिका गुरु हैं, उनसे हमने सीखा है, उनसे हम सीख रहे हैं। वह नहीं, जो भी जहां पर भी सिखाने वाला है वहां पर सिखावन नहीं है। फिर दूसरी बात हम क्या कहते हैं, मैंने अपने से सीखा है, मैंने किया है, यह बात भी झूठ है। न अपने से हुआ, न अपने से हो सकता है इस कला में प्रवेश, न किसी दूसरे से हो सकता है। यह दोनों ही बातें हैं अहंकार की। यह दोनों ही बातें वस्तुतः सबसे पहले रहस्य उद्घाटन के भी पहले मैं को प्रतिस्थापित करती है, मैं को भली भांति स्थापित करती है। इसलिए ये बात झूठ है। हाँ, सिखाने वाला कोई नहीं है, सीखना भरपूर है। क्या सीखा गया है उसका पता नहीं है, लेकिन कृतज्ञता भरपूर है। सिखाने वाला कोई नहीं, कोई गुरु नहीं, हम आप साथ साथ सीख रहे हैं। जिस तल पे आप हैं उसी तल पे हम हैं, साथ साथ सीख रहे हैं। सीखने वाले में हमारा कोई सीखने वाले के रूप में दंभ नहीं है कि मैंने अपने बल पे सीखा है, मैंने अपना पता लगाया है, किसी का सहारा नहीं लिया है। यह बात भी झूठ है। सीखना हुआ है, न वह मुझसे हुआ है,
न किसी और से हुआ है, बस सीखना घटा है। दूसरी बात, अगर दूसरे उसी के साथ साथ संलग्न है, अगर दूसरे से मैंने नहीं सीखा है तो दूसरे से कृतज्ञता क्या करनी, फिर दूसरे के प्रति कृतज्ञ क्या होना, दूसरे को आभार क्या प्रकट करना, नहीं। अगर वह चीज उद्घाटित हुई है, वह सीखना घटित हुआ है, कृतज्ञता अबाध होगी, अपार होगी। कभी अनायास आप यह महसूस नहीं करते हैं कि कुछ विराट घटा? आपको कभी अनायास आंसू उमड़ करके आने लगते हैं कि यह अद्भुत जो हमारे जीवन में उद्घाटित हुआ है, इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं था, मेरा कुछ भी करना पात्र मुझे नहीं बनाता है, मेरी जो पात्रता है उससे जो मिला है वो अनंत गुना विराट है। वो कल हम लोग एक सिख मंडली से मिले थे, उनके जो प्रवर्तक रहे नानक साहब, बड़े ही अनूठे ढंग से कहते हैं, प्रसाद, गुरु प्रसाद। हमने जो अर्थ लगाया है वो अलग है, हमने नानक जी के को ही गुरु तक सीमित कर लिया, जबकि जो सीखना है वह और विराट है। वह हमने, जैसे हम व्यक्ति हैं वैसे उन्हें भी व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया, न कि उस कला को अपने जीवन में उद्घाटित करना शुरू किया। तो बड़े ही अनूठे ढंग से वो कहते हैं, सतगुरु प्रसाद, मेरी पात्रता से मुझे नहीं मिला है, यह सब कुछ जो मिला है वह प्रसाद स्वरूप मिला है। मैं भला क्या पात्र हो सकता हूं जो यह विराट उद्घाटित हुआ है? यह सब कुछ जो मिल रहा है, जो बरस रहा है, वो प्रसाद के रूप में बरस रहा है। तो कहते हैं गुरु प्रसाद, सीखने का प्रसाद है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कीमिया जो थोड़ी उद्घाटित होने लगी है, उसका प्रसाद है यह। और उस प्रसाद के प्रति फिर अगाध कृतज्ञता, रोए रोए से उमड़ती, अंग अंग से बरसती कृतज्ञता वहां पर ज्ञापित है। एक छोटी सी कविता है जो अगर इस संदर्भ में हम लोग समझें तो वो कृतज्ञता के प्रति संकेत करती है। कृतज्ञ बने रहिए, कृतज्ञ बने रहिए अकारण। यहां यह जो बने रहिए शब्द है, इस बने रहिए का प्रश्न के साथ देखें कि जैसे हम प्रश्न उठाते हैं तो उस प्रश्न के साथ जो उत्तर नहीं आता, जो कोई उत्तर आने की संभावना नहीं है, वह उस बने रहना, जहां कोई बने रहने वाला नहीं है, पर हम कहते हैं ना कि असंभव प्रश्न के साथ बने रहिए। असंभव प्रश्न के साथ कौन बना रहेगा? बस असंभव प्रश्न बना रहता है। वैसे ही यह कृतज्ञता बनी रहती है, पर कन्वे करने के लिए हमारी भाषा ही ऐसी है। कृतज्ञ बने रहिए अकारण। जैसे आंवले का वृक्ष, वह सदा कृतज्ञ ही बना रहता है। जब वर्षा हो चुकी होती है और उसकी सब नन्ही पत्तियों के कोरों पर जल की बूंदें सज जाती हैं, वह कृतज्ञ हो रहता है। जब बिन बुलाए चंचल बया आकर बैठ जाती है, जिसके भार से लचकी डाली से उसके सब जल श्रृंगार के मोती झर जाते हैं, तब भी उसकी कृतज्ञता नहीं खोती। जब रोया रोया उसका मोतियों से सज जाता है वर्षा की बूंदों से, वह कृतज्ञ हो जाता है। और जब उसके सारे मोती झर जाते हैं, तब भी वह कृतज्ञ बना हुआ है, उसकी कृतज्ञता नहीं खोती। तब भी उसकी कृतज्ञता नहीं खोती, वैसे ही अकारण कृतज्ञ बने रहिए। कृतज्ञ बने रहिए। आप ठीक वही हैं जैसा आपको होना चाहिए। आप ठीक वही हैं जैसा आपको होना चाहिए। वहां हैं जहां होना चाहिए, वैसे हैं जैसा होना चाहिए। वह सब मिला ही हुआ है जो
मिलना चाहिए। जो आपके लिए परम शुभ है, संपूर्ण अस्तित्व के लिए परम शुभ है, वही हो रहा है, वही हो सकता है। अकारण ऐसे कृतज्ञ बने रहिए कि अन्यथा की कामना उठे ही न। ध्यान दीजिएगा, यह कविता है, पर हमारा जो अन्वेषण है, जो ध्यान है, वह प्रश्न के संदर्भ में इस कविता को देखें। अकारण ऐसे कृतज्ञ बने रहिए कि अन्यथा की कामना उठे ही न। हम प्रश्न उठाते हैं ना, उसमें कोई और कामना नहीं उठती, अन्यथा वह प्रश्न सारी ऊर्जा को समेट लेता है। हमने यह प्रश्न उठाया, वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। उसमें आप उस प्रश्न के ही उत्तर की कामना नहीं कर सकते हैं, तो अन्यथा की कामना का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। और यदि उठे भी तो उसके उठने में भी कृतज्ञ बने रहिए। यह लाइन जरा महत्वपूर्ण है। अगर मैं असंभव प्रश्न उठाता हूं, और अभी प्रश्न उठाया, जो कि अक्सर हम सब मित्रों के बीच में यह सवाल साझा होता है कि प्रश्न उठता तो है, पर वह फिर खो जाता है, छूट जाता है, फिर हम उसी पुरानी अपनी ढर्रे में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा इस प्रश्न उठाने की कीमिया आई, तो जैसे ही हमको यह बोध आया कि प्रश्न छूट गया, प्रश्न फिर ताजा हो गया। इसके पहले कभी प्रश्न उठा था, नहीं उठा था, या प्रश्न उठा था, खो गया, वह उसका ख्याल भी नहीं आता। यह असंभव प्रश्न ही उस समय जैसे पहली बार उठ रहा है, इस तरीके से। अर्थात वह जो उठ पाया, जरा यहां थोड़ा बारीकी से समझने की बात है। हम उसी चीज को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका है जो कि कबीर साहब कहते हैं ना कि वही माया है जो आपको संसार में भटकाती है, और वही माया है जो परमात्मा की तरफ लेकर के जाती है। बड़ा सुंदर तरीके से उन्होंने दोहा लिखा है। हम प्रश्न उठाए, प्रश्न उठा, असंभव प्रश्न, और छूट गया, छिटक गया। फिर दूसरी बात, जब हमको ख्याल आता है, तो वहां पर दो स्थितियां हैं। एक कि वापस हम यह इस पछतावे में जाएं कि अरे हमारा प्रश्न तो छूट गया, हम तो इस प्रश्न से छिटक गए। उसमें क्या होगा कि हम फिर वापस सरक रहे हैं अपने पुराने क्षेत्र में। लेकिन बजाय उसके, अगर हम यह प्रश्न उठाते हैं कि अरे कितना कितना परमात्मा का, कितना इस अस्तित्व का आभार कि छूटता हुआ प्रश्न मुझे फिर वापस मिल गया, जो प्रश्न छूट गया था वो वापस मेरे हाथ में आ गया, कृतज्ञता के साथ फिर वहां प्रश्न उठ गया। पहली स्थिति जो हमारी रची पची है, वो पछतावे की है। अरे वो प्रश्न की कला तो छिटक गई, छूट गई, पछतावे की है। अर्थात उसने इस क्षण के प्रश्न को भी, जो इस क्षण में प्रश्न उठाया जा सकता है, उसको भी विकृत कर दिया। बजाय इसके, यदि हमने यह कहा अरे अस्तित्व ने देखिए कैसा अवसर दिया, यह चारों ओर की परिस्थितियां कैसा अवसर दी कि मुझे फिर से प्रश्न उठाने का अवसर मिल गया, और आपने फिर प्रश्न उठाया। वहां पर जहां पछतावा था, वहां प्रश्न स्थापित हो गया। धीरे 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 जीवन से पछतावा निकलता चला जाएगा, अकृतज्ञता निकलती चली जाएगी, कृतज्ञता भरती चली जाएगी, कृतज्ञता आपूर होती चली जाएगी। जब आप दुख हो जावें तो निंदा न करिए, कृतज्ञ बने रहिए। जब आप दुख हो जावें तो निंदा न करिए, जब सुख हो जावें तो बड़ाई न करिए। होते कुछ भी जाते हों, पर बने ऐसे रहिए कि आपकी कृतज्ञता खंडित ही ना हो। बने कुछ भी रहिए, होते कुछ भी जाते हों, पर बने ऐसे रहिए कि आपकी कृतज्ञता खंडित ही ना हो। आप देख रहे हैं उसी परिस्थिति को कृतज्ञता कैसे दुख से दुख
भीषण से भीषण दुख भी आपको कृतज्ञ कर जाएगा, क्योंकि वह असंभव प्रश्नों को उठाने में सहयोग करना शुरू कर देगा। जितना भी दुख बढ़ता जाएगा, जितने भी संबंधों में खटास होती चली जाएगी, उतना ही आप अज्ञेय की ओर सरकते चले जाएंगे। वह कृतज्ञता विराट होती चली जाएगी। वही परिस्थितियां, वही स्थितियां जो विषम हैं, वह सम होती चली जाती है। जो कविता यह कह रही है कि होते कुछ भी जाते हो, पर बने ऐसे रहिए कि आपकी कृतज्ञता खंडित ही ना हो। कृतज्ञ बने रहिए ऐसे कि किसी को भी आपकी कृतज्ञता का पता न हो। हम कैसे कृतज्ञ होते हैं? हम कृतज्ञता बड़ी तेजी से चाहते हैं कि सब जाने। हमने जो दान दिया है, जो दक्षिणा दी है, जो सम्मान किया है, उसके लिए हम चाहते हैं कि लोग नोटिस करें। हम दिखावे में ज्यादा उत्सुक रहते हैं, पर वो जो दिखावे वाली संरचना है, वह संरचना जो वास्तविक कृतज्ञता है, उसको मुरझा देती है। और हमें पोषण कौन पहुंचाएगा? वह जो दिखावापन है वो, या भीतर के वो प्राण जो कृतज्ञता से आ रहे हैं, जो सच्ची कृतज्ञता से पनप रहे हैं। कृतज्ञता बने रहिए ऐसे कि किसी को भी आपकी कृतज्ञता का पता न हो, यहां तक कि आपको भी कभी अपनी कृतज्ञता का भान न चले। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर मुझे अपनी कृतज्ञ दशा का पता चल रहा है, तो यह कृतज्ञता का मलिन होना है। इस भांति जीवन में कृतज्ञता फैलती चली जाए कि जीवन परम कृतज्ञ है, रोया रोया कृतज्ञ होता चला जा रहा है। कहीं से भी कोई शिकायत जीवन में अब नहीं बची है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। यह जो पता चलना है, यह श्रेष्ठ सद्गुणों के संदर्भ में बड़ी ही दोषपूर्ण दशा है। यदि करुणा बह रही है और मुझे उस करुणा का पता चल रहा है कि मैं करुणावान हूं, इसका मतलब मैंने 56 भोग अपने जीवन में लगाया और उसमें ला करके गोबर डाल दिया। मित्रता हमारे बीच में बह रही है, मित्र हम हैं, लेकिन उसमें यह पता चल रहा है कि मैंने मित्र के लिए यह किया है। मित्रता जैसे अद्भुत सद्गुण में मैंने ला करके कुछ उच्छिष्ट डाल दिया, नष्ट हो गई। उससे जो पोषण आना चाहिए था, उससे जो ताजगी आनी चाहिए थी, वह नष्ट हो गई। जैसे ही आप देखें, कभी आनंद शुरू होता है, प्रयोग करिएगा। कभी अचानक आप बैठे हैं, सामने बादल उमड़ करके पहाड़ों पर गलबहियां करने लगे, और आपके भीतर से वह जो मैं कर रहा हूं, वह थोड़ी देर के लिए छिटक गया और अकारण आह्लाद आप महसूस कर रहे हैं। तैसे ही अरे वाह, मैं तो आह्लादित हो रहा हूं, मैं तो आनंदित हो रहा हूं। आह्लाद पर पर्दा पड़ गया, तत्क्षण पर्दा पड़ गया। जैसे ही आपने कहा कि मैं तो आनंदित हो रहा हूं, आह्लादित हो रहा हूं, पर्दा पड़ गया। फिर वह क्या है? वो सुख होने लगा, आनंद छूट गया, आनंद पर पर्दा पड़ गया। वो जो अस्तित्व का सहज स्वभाव है, आनंदित होना, वह छिटक गया। जैसे ही मैं आ जाता है, जैसे ही पहचानने वाला आ जाता है, वह चीज छिटक जाती है, जो कि सहज स्वभाव है। और अस्तित्व का सहज स्वभाव आनंदित होना है। हमारा सहज स्वभाव क्या हो गया है? मैं का, हमारे होने का दुख। देखिए ना, अगर हम अपने साथ हो जाएं, कोई अपने साथ भी नहीं होने चाहता है कि तुरंत हमें अकेलापन सताने लगता है, तुरंत हम मोबाइल खोल करके बैठ जाएंगे, तुरंत कुछ किसी से बात करने लगेंगे, किसी को फोन करने लगेंगे, किताब पढ़ने लगेंगे। हमारा अपना होना जो है, वह दुख का होना है, और हमारा अपना न होना जो है, जहां हम नहीं है, वह आनंद का होना है। अगर आप अभी समझिए ना, हम लोग ये साथ में समझे कि मैं नहीं हूं, दुख होगा वहां पे। वहां जो है वह सुख दुख के पार है।
वो सहज आनंद है, उसकी थोड़ा सा कभी कभी हमारे अंदर प्रतीति आती है, खास करके जब इन असंभव प्रश्नों पर हम आप प्रयोग करते हैं, तब अचानक पर्दा खुल जाएगा। अचानक हमको लगेगा अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और फिर भी भीतर से ये कहां कहां से चीजें आनी शुरू हो गई हैं, कहां से ये उद्घाटन शुरू हो गया है, कहां से ये आनंद आना शुरू हो गया है, कहां से वो पुरानी चीजें, भय, वो जो घृणा थी, वैर था लोगों के प्रति, जो एक हेट्रेड थी, वो सब गलती चली जा रही है। वही व्यक्ति सामने है जिसको लेकर के मेरे अंदर 24 घंटा जलन चलती रहती थी, और उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं हो रहा है। असंभव प्रश्न भीतर से सब छांटता चला जा रहा है, सब कुछ अद्भुत हो रहा है। वैसे कविता आगे कहती है कि बिना पता चले जो होता है वह अद्भुत, जो हमें पता चलता है वो तो नष्ट हो जाता है, वो तो अपवित्र हो जाता है। कृतज्ञता इतनी कोमल, इतनी लज्जालु है कि उसे किसी की खबर है इतने से ही मुरझाने लगती है। जो ग्रेटिट्यूड है, जैसे अभी हमने बात किया ना आनंद की, जो एक सहज रूप से उत्सव जो चारों तरफ बह रहा है, उस उत्सव में प्रवेश करने की, उस उत्सव के जीवन में उद्घाटित होने की, वह उत्सव इतना लज्जालु है, वह कृतज्ञता इतनी लज्जालु है कि कोई उसे देख रहा है इतने से ही मुरझा जाती, इतने से ही उसमें वो अपने को सिकोड़ लेती। मैं नहीं हूं, जो है वह विराट है, वह ऐसी जीने की कला जिसमें कृतज्ञता मलिन हो ही न पावे, ऐसी जीने की कला जिसमें कृतज्ञता मलिन हो ही न पावे, सीखते ही आप मिट जाते हैं। अगर अकारण कृतज्ञता जगह लेनी शुरू हो गई, बार बार हम लोग इस बात को मांझ रहे हैं, दोहरा नहीं रहे, मांझ रहे हैं, कृतज्ञता जो कि ऑर्गेनिक मेडिटेशन से आती है, कॉन्शियस मेडिटेशन से नहीं, ऑर्गेनिक मेडिटेशन से। जब हम प्रश्न उठाते हैं, ऐसे प्रश्न जो कि मन के लिए हल करना संभव नहीं है, ऐसे प्रश्न के उठाने में, ऐसी कृतज्ञता के उद्घाटित होने में, अपने आप यह जो मैं है, हम हैं, यह मिट जाता है। आपके होने की जगह पर ऐसी जीने की कला जिसमें कृतज्ञता मलिन हो ही न पावे, सीखते ही आप मिट जाते हैं। यह कला सीखते ही आपके होने की जगह पर अकलुषित, सहज, संक्रमित, विस्तीर्ण होती हुई कृतज्ञता ही शेष रह जाती है। कृतज्ञता हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कृतज्ञता, विषम से विषम है तो भी कृतज्ञता। कृतज्ञता का हम लोगों ने पहले भी एक इन चीजों को साझा किया है, पर मांझने जैसा है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा कि मैं सूखा प्रदेश में जाकर के आपकी शिक्षाओं का प्रसार करना चाहता हूं। और सूखा प्रदेश बिहार का ऐसा क्षेत्र था जहां पर बड़े ही दुष्ट स्वभाव के लोग रहते थे, वो अनायासी लोगों को सताने में मजा पाते थे। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हें पता है कि वहां पर लोग कैसे हैं? भगवान परीक्षा ले रहे थे। उसने कहा हाँ भगवान, हाँ भंते, मुझे पता है कि वहां कैसे लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि वहां के लोग बहुत शरारती हैं, अगर वे लोग वहां पहुंचते ही तुम्हें गाली देने लगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा अपमान करने लगे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन में क्या उठेगा? उसने कहा भगवान आप पूछते हैं, और भला क्या उठेगा? यही उठेगा
कि गाली गलौज में ही बात समाप्त कर देते हैं। अभी इनको कभी सत्य की, आनंद की, ध्यान की झलक नहीं मिल रही है, इसलिए गाली गलौज में ही ये सिमट जाते हैं। कितने भले लोग हैं कि मारते नहीं, मारपीट नहीं करते हैं, शरीर को चोट नहीं पहुंचाते हैं। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, और अगर वे मारने लगे तो वे लाठी डंडे से प्रहार करने लगे, पत्थर मारने लगे, फिर उसने कहा भगवान आप पूछते हैं, आप सब जानते ही हैं कि मेरे अंदर भला और क्या उठेगा, मेरे अंदर यही तो उठा है, उठेगा कि मारते ही हैं, लाठी डंडे से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, पर मार ही नहीं डालते हैं, हत्या ही नहीं कर देते हैं। कितने भले लोग हैं कि जहां पर हत्या भी कर सकते थे, जीवन ही छीन सकते थे, बस लाठी डंडे से मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, जो कि ठीक हो जाएगा। इनको अभी ध्यान का पता नहीं है, ध्यान का पता चलेगा, इसकी संभावना है, क्योंकि मार ही नहीं डालते हैं तो इनके जीवन में कैसे फूल न खिल जाएंगे। भगवान ने कहा बस अब अंतिम प्रश्न, अगर वे मार डालते हैं तुम्हें, तो मरते हुए अंतिम क्षणों में तुम्हारे अंदर क्या उठेगा। उस शिष्य ने कहा भगवान आप पूछते हैं, और भला क्या उठेगा, आप कहते ही हैं कि जीवन दुख है, मित्र का मिलना भी दुख है, मित्र का, क्योंकि मित्र जब जाता है तो दुख दे करके जाता है, शत्रु भी दुख है, क्योंकि शत्रु जब आता है दुख लेकर के आता है। तो यह जो जीवन हर भांति दुख है, इससे उन लोगों ने मुक्ति दे दी, इसलिए उनके प्रति तो कृतज्ञता ही मेरी होगी कि ऐसे जीवन में जिससे कि भूल चूक हो सकती थी, जिससे मैं कभी भटक सकता था, जिसमें कभी ऐसा हो जाता कि मेरा ध्यान चूक जाता और मैं पतित हो जाता, ऐसे जीवन में उन लोगों की बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने इस जीवन से मुक्ति दे दी, जिसमें ऐसे शरीर से मुक्ति हो गई जिसको बुढ़ापा भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, और मृत्यु तो होनी ही, उसको उन्होंने बहुत पहले मुक्त कर दिया। भगवान ने उन्हें अनुमति दे दी, और गाथा ऐसी है कि वह पूरा प्रांत, सूखा प्रांत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अनुयायी हुआ, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से वह ब्लेस्ड हुआ। वहां बड़ी ही कुशलता से उनकी शिक्षाएं फैली उस शिष्य के कारण। तो जो कृतज्ञता है, अगर उसकी कला आ गई, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वह जो दुख है वह जगाने का कारण बन जाता है। जैसे ही अंदर घृणा होगी, वैसे ही आएगा कि वह जीवन क्या है जिसमें घृणा से सर्वथा मुक्ति है, अर्थात घृणा का जो आश्रय है मैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। हर स्थिति, हर परिस्थिति कृतज्ञता को लाती हुई हमारे जीवन में असंभव प्रश्नों को जगह देती चली जाएगी। अंतिम पैरा है इस कविता का, वह कृतज्ञता नहीं जो कृतज्ञता के विपरीत है। एक कृतज्ञता होती है जिसे हम जानते हैं, वो कृतज्ञता के विपरीत है। किसी ने कुछ अच्छा किया है तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, अगर नहीं किया है तो हम उसके प्रति नाराजगी भर जाती है हमारी। और किसी ने कुछ किया है उसके प्रति हम अगर आभार प्रकट करते हैं तो वह कृतज्ञता, और आभार प्रकट नहीं करते हैं तो कृतज्ञता। तो जो कृतज्ञता के सापेक्ष कृतज्ञता है वह एक बनावटी गुण है कि नहीं, आपको कृतज्ञ होना ही चाहिए। जो पाश्चात्य देशों में आती है ना, जो जो संस्कृति फैली हुई है, उसमें हर बात पे वे थैंक यू बोलते हैं, हर बात पे वो आपको धन्यवाद देते हैं। आप कभी हवाई यात्रा करें, वो जो शैली आई है विदेशों से, हर बात पर वो धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, सिर हिलाएंगे, लेकिन अंदर कहीं भी कोई धन्यवाद उनके नहीं होता है। अंदर सब कहां से आ गया, ऐसा होता है।
तो वह कृतज्ञता नहीं जो कृतज्ञता के विपरीत है, जो ओढ़ी हुई है, जो आरोपित है। वह कृतज्ञता जो स्वयंभू है, जो सहज रूप से जीवन में उभर करके खिल करके आती है, जो संपूर्ण अस्तित्व का निज होना है। यह संपूर्ण अस्तित्व कृतज्ञता की वानगी है। अगर इसे ठीक से कहा जाए, यह कृतज्ञता ही है। हम लोग शिकायत से भरे हुए हैं, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, और वह यह पूरा अस्तित्व जो है शुभ है। वृक्ष में जितने फल लगते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है प्रकृति का, उन फलों से वो कहता है क्या कि इससे ज्यादा होने चाहिए? उसके अंदर ख्याल भी नहीं आता होगा। वह जितने फल हैं, जो फूल का पौधा है, जितने फूल हैं, उससे कृतज्ञ है, बहुत है, उसमें ही वो नाच रहा है, झूम रहा है, आनंदित है। सिर्फ हम सब शिकायत से भरे हुए हैं। हमें कुछ और चाहिए, संसार में कुछ चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए, नहीं संसार में तो फिर अध्यात्म में हम मोक्ष चाहते हैं, हम निर्वाण चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो अंतिम लाइन है इस कविता की, आखिर जिसे परमात्मा कहते हैं वह परम कृतज्ञ ही तो है। यह ढंग, यह कीमिया, यह कला जो मैं के पार की है, वह सिर्फ कृतज्ञता की कला है। जैसे जैसे हम आप कृतज्ञ होते जाते हैं, हर क्षण में, हर परिस्थिति में, वैसे वैसे वह परमात्मा की कीमिया हमारे जीवन का हिस्सा होती चली जाती है। हमारा जो आज के विषय का मुख्य बिंदु था, वह था कि यह जो गुरु होने की भावना है कि मैं जान गया हूं, यह बड़ी हीनता की ग्रंथि से पैदा होती है कि मैं दूसरे को बता सकता हूं, दूसरे को सिखा सकता हूं, खास करके जीवन और संबंधों के संदर्भ में, कि मैं ज्यादा जानता हूं संबंध को। तुमने क्या निभाया है, मैंने निभाया है। मैं जीवन को ज्यादा जानता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा ज्ञान है। यह और जो इसका तथाकथित रूप से आध्यात्मिक स्वरूप है, जो इस भूभाग पर चारों ओर फैला है, यह वस्तुतः मनोरोग है। कोई भी व्यक्ति जो सच में ही जीने की कला को सीख रहा है, वह कभी भी गुरु नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं कुछ उसने ऐसा प्रयोग भी किया है तो बड़े ही सध करके किया है। वह कीमिया पर प्रकाश डाला है, न कि व्यक्ति पर। जैसे कबीर भी अगर प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होई दुखी संसार में और आगे जम के फंद। भगवान बुद्ध कहते ही हैं। और ऐसे ही मतलब आप उपनिषदों की तरफ जाइए, उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे उपनिषद हैं जिसमें नाम नहीं है कि कौन गुरु था, कौन शिष्य था, उसमें पहचान नहीं है, बस सीखा जा रहा है। कोई कह रहा है और कोई सुन रहा है, बस वार्ता चल रही है, मित्र की तरह वार्ता चल रही है। यह जो गुरु होने का भाव है, यह बड़ी रुग्ण दशा है, बड़ी ही रुग्ण दशा है। जिसको यह भाव है कि वह गुरु है, उसको अभी बहुत सीखने की जरूरत है, उसको बहुत जागने की जरूरत है। न तो गुरु बनाया जाना चाहिए कि किसी को गुरु माना जाए, और न ही गुरु बनना चाहिए। ये दोनों ही चीजें व्यक्ति को नष्ट कर देती है, सीखने को नष्ट कर देती है। हाँ, सीखना है, कीमिया है, जिसको हम आप साथ साथ चलते हुए सीख सकते हैं, हम आप साथ साथ चलते हुए उद्घाटित कर सकते हैं। वह जब काम कर रही है वह कीमिया, तो वह कीमिया न मेरी है न आपकी है, वह कीमिया है। यह आकाश न मेरा है न आपका है, यह सिर्फ आकाश है। इस आकाश में जब हम अस्तित्वमान अपने को पाते हैं, तो हम, यद्यपि हमने उपाय किए हैं कि यह आकाश भारत का है या चीन का है, लेकिन वो सब राजनीतिक बातें। अगर तत्वतः हम देखें तो आकाश आकाश है। कोई यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें आकाश देता हूं, मैं तुम्हें जीने का अधिकार देता हूं। यह सब राजनीतिक बातें। कोई भी व्यक्ति जो इस कीमिया को
साथ में चलते हुए उद्घाटित करता है, वो बस साथ चल के उद्घाटित कर रहा है, और जिस समय उद्घाटन हो रहा है उसी समय यह कीमिया है। अगर वह पूरे जीवन में कीमिया व्याप्त है तो वहां कोई व्यक्ति नहीं जो यह दावा करे कि वह गुरु है। तो एकमात्र पाप है यह समझना कि मैं जानता हूं और मैं दूसरे को बता सकता हूं, और एकमात्र पाप है यह जानना कि मैं अब पहुंच गया, मैं अब सिद्ध हो गया। तो इतनी सी बात मुझे आज की बैठक में निवेदन करनी थी। आप लोगों ने जो धैर्य से सुना उसके लिए हृदय से आभारी हूं। जो भी अब प्रश्न होंगे हम लोग थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नों पर संवाद कर लेंगे। हेलो। हाँ संजय जी। हाँ सर, ये आज की जो गुरुत्व की कला है, जी इससे एक समझ बनी है, वो शेयर करना चाहता हूँ। करूँ क्या? जी प्लीज। हाँ, ये ये जो कला है, ये सारी संरचना को देखती है और सारी संरचना गिर जाती है, संरचना जिसको बोलते हैं। अगर ये ख्याल में आता है कि प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, प्रवृत्ति शब्द है ना हिंदी में? प्रवृत्ति शब्द है, हाँ। हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये जो प्रवृत्ति है इसकी संरचना और निवृत्ति की संरचना, तो ये दोनों ही खाली दृष्टिकोण है। यानी प्रवृत्ति में जाना यानी कोई दिशा नहीं है कि दक्षिण तरफ जाना है, उत्तर तरफ जाना, या निवृत्ति में जाना कोई दिशा नहीं है कि उत्तर जाना या दक्षिण जाना। ये प्रवृत्ति का दृष्टिकोण और निवृत्ति का दृष्टिकोण, ये जब ये कला से देखा जाता है तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति की संरचना गिर जाती है, और वो कला में जो कुछ उद्घाटित होता है, वो जो होनापन है या कुछ है, उसमें से फिर ये सब जीवन जिया जाता है। ये बस ये शेयर करना था। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। ठीक ही कहा आपने कि अगर हम लोग इस कीमिया में हैं, जिसे गुरु कीमिया कहते हैं, गुरु कला कहते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु एक कला है। तो जो अभी हम लोगों ने एक दोहा साझा किया कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होई दुखी संसार में आगे जम के फंद। तो गुरु मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक कला है। और ऐसा भी नहीं कि गुरु परमात्मा है, वह नहीं। गुरु जैसे मनुष्य के रूप में हम उसको व्यक्तित्व की तरह देखते हैं, परमात्मा के रूप में भी हम जो देखेंगे व्यक्तित्व की ही तरह देखेंगे, इसलिए वह बात लागू नहीं होती। गुरु सही कहे तो एक कला है, कीमिया है, और वह कला जब काम कर रही है वहां कोई व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि यह मेरी कला है, मैं दे रहा हूं। वह कला ऐसा है जैसे कि एक ही दिए में दो लोगों का किताब पढ़ना। वह दिया न मेरा है न आपका है, साथ साथ एक ही किताब को एक ही दिए में पढ़ना, साथ साथ एक ही प्रश्न को एक ही आलोक में उठाना, एक ही कीमिया से उठाना। तो यह जो प्रवृत्ति, किसी भी चीज में प्रवेश को प्रवृत्ति कहते हैं, निवृत्ति का मतलब उस विषय से बाहर होने को निवृत्ति कहते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से पार यह कला है, जो प्रवृत्त होने वाले और निवृत्त होने वाले को ही पोंछ देती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति तो बात की बात है। कोयल ने, ये प्रश्न है कोयल का
क्या अध्यात्म पाने के लिए गुरु का होना जरूरी है? कृपया मार्गदर्शन करें। कोयल, जैसा कि हमारे संवाद में लगभग यह बात स्पष्ट हो गई है, आपने पहले शुरुआत में यह प्रश्न पूछा था, व्यक्ति के रूप में किसी भी गुरु का जरूरी होना नहीं है, होना जरूरी नहीं है। हाँ, सीखने के लिए हमारा उपलब्ध होना, तत्पर होना जरूरी है। यदि हम सीखने के लिए तैयार हैं, यह सारा अस्तित्व हमें सिखाना शुरू कर देता है। वह एक पुरानी कहानी है ना, कि गुरु हमें खोज लेता है, शिष्य गुरु के पास नहीं जा सकता कि उसे समझ ही क्या हो। लेकिन जैसे ही हम शिष्य होते हैं, अपने आप जो सिखाने वाला है, सिखाने की परिस्थितियां हैं, ध्यान दीजिए, व्यक्ति नहीं, कीमिया, कला, वह ऊपर से दिखाई पड़ने में किसी व्यक्ति से भी आ सकती है, वह हो सकता है कि डाल पर बैठे पंछी से भी आ जाए, वो कहीं से भी सिखाना हमें शुरू कर सकती है, वो सीखना कहीं से भी शुरू हो सकता है। असल बात है हमारा शिष्य होना। यदि हम सीखने के लिए तत्पर हैं, गुरु उपलब्ध हो जाएगा, कीमिया उपलब्ध हो जाएगी, व्यक्ति नहीं, गुरु कीमिया है। ये सिद्धार्थ। जी प्रभु, मैंने ये पूछना था कि जैसे जैसे आपने बताया कृतज्ञता का, तो ये थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग जैसा लग रहा है मेरे को। मतलब इसमें हमें एक तरह से, अगर हमें ये भावना नहीं आ रही है तो हमें क्या प्रयत्न करना है इस भावना को लाने का? जैसे पॉजिटिव थिंकिंग में वो ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं। हाँ सिद्धार्थ, सही ही पूछा है आपने कि ये पॉजिटिव थिंकिंग जैसा तो नहीं है। नहीं, आपने देखा होगा कि एक लाइन आई थी कविता में कि वह कृतज्ञता नहीं जो कृतज्ञता के विपरीत है, वह कृतज्ञता जो स्वयंभू है, जो अपने से भीतर आती है। हमने जब शुरू में ही कविता को साझा करना शुरू किया था, तभी यह बात कही थी कि बने रहिए को प्रश्न के साथ संलग्न करके देखें। तो प्रश्न के साथ यदि हम संलग्न करके देख रहे हैं तो वहां क्या उद्घाटित होगा कि हम सवाल उठाते हैं ना कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, या इसी तरीके से हमने बहुत सारे प्रश्नों पर प्रयोग किया है साथ में। तो उसमें जब हम प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न के साथ सहज ही कृतज्ञता आती, सहज ही जन्म लेती। तो जैसे दोबारा जब छूट गया, जब प्रश्न छूट गया, हमसे, हमारे हाथ से निकल गया, तो जो वापस वह आता है तो वह कृतज्ञता और कृतज्ञता, वो जो पहले वाली कृतज्ञता और कृतज्ञता है जो सोच विचार की है, जो आरोपित है, उससे मुक्त है। वह बड़े ही विपरीत के बिना वो सहज रूप से प्रश्न को उठाती है। वो पॉजिटिव थिंकिंग जैसा नहीं है। एक दूसरी भी बात, पॉजिटिव में थिंकिंग है, यहां थिंकिंग नहीं है, यहां सीधे दर्शन है। पॉजिटिव थिंकिंग में हमें कंडीशन किया जाता है कि ग्लास भरा है कि ग्लास आधा खाली है, उसमें हमें संस्कारित किया जाता है। लेकिन इसमें सीधे दर्शन है, अर्थात प्रश्न, अर्थात जीवन की कोई भी परिस्थिति है, उसमें यह जैसे ही जीवन की परिस्थिति ने पीड़ा पहुंचाई, प्रश्न एक्टिव हो गया और कृतज्ञता के साथ एक्टिव हो गया। और भी एक बात उसमें है जो साथ में हम लोग देखें, पॉजिटिव थिंकिंग का कोई लक्ष्य होता है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपको यह उपलब्धि हासिल हो जाएगी। अगर आप किसी भी चीज का सकारात्मक पहलू देखते हैं तो आपको आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। लेकिन यह प्रश्न की कला जो है, यह आपका अंत है। आपको कोई उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली, आप मिट रहे हैं इस कला से, इस कृतज्ञता की कला से। यहां पर आपके मिटने में कुछ ऐसा उद्घाटित हो रहा है, कुछ ऐसा जगह ले रहा है जो कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप ही नहीं होंगे, आप ही भूल चुके होंगे,
आप ही मिट चुके होंगे। तो ये बात। भावना जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। आपने एक जगह यूज किया था ऑर्गेनिक मेडिटेशन, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए कि उससे क्या बताना चाहते हैं आप। ऑर्गेनिक मेडिटेशन किसे कहते हैं? प्रायः जिसे हम ध्यान समझते हैं वो उसमें हम करने वाले होते हैं। आप चाहे विपස්සना करें, चाहे आप सक्रिय ध्यान करें, या कोई भी ध्यान जप करें, तप करें, उसमें हम ही तो प्रयास करते हैं ना। जी। लेकिन बजाय इसके आप एक बार असंभव प्रश्न पर प्रयोग करिए। असंभव प्रश्न पे प्रयोग करने का मतलब है कि जैसे हम लोग सवाल उठाते हैं, अभी आप हैं, आपके साथ संबंध में मैं यह सवाल उठाता हूं कि भावना से मेरा वह संबंध क्या है जो ज्ञान पहचान से मुक्त है। ज्ञान पहचान ये हमारे अंदर की गतिविधि है, हमारे मस्तिष्क की सोच विचार की गतिविधि है। उसको अभी तक हम रचे पचे हैं, उसमें होश की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने आपको देखते ही यांत्रिक रूप से पता चल गया कि एक स्त्री है, इनका नाम भावना है, और आपको देख करके और आपसे थोड़ा बात करके धीरे धीरे मैंने आपसे जान पहचान बढ़ा ली। वो यांत्रिक रूप से चलता रहता है, उसमें होश की कोई जरूरत नहीं। पर जैसे ही हमने यह सवाल उठाया, मैं यह सवाल उठा रहा हूँ कि इनसे मेरा वह संबंध क्या है जो जान पहचान से मुक्त, आप पाएंगे कि आप होश में आना शुरू नहीं हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाकी क्या है। अन्वेषण शुरू नहीं हो गया, ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से। अभी देखिए दिमाग तो एकदम से चौकन्ना हो जाता है, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद चौकन्ना जो हो गया वो हमने नहीं किया ना, ऑर्गेनिक रूप से भीतर अन्वेषण होना शुरू हुआ ना। फिर वो उसी प्रश्न को जो हमने रखा हुआ है, हमको सिर्फ उस प्रश्न को अपने अंदर स्थापित करना है। और ऑर्गेनिक रूप से हमारा रोया रोया शरीर का तल, मन का तल, और जितनी अनुभूतियां हुए उनके तल पे कॉन्शियस से लेके अनकॉन्शियस लेवल तक यह होना शुरू हो गया, जागरण होना शुरू हो गया, अवलोकन होना शुरू हो गया। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं इस बात को, हमारा चाहे चेतन मन हो, चाहे हमारा अचेतन मन हो। अचेतन मन हुआ है जो पहले जिया गया है और अब गहरे में चला गया है, हमको उसका पता नहीं। जैसे जो पशु का जगत है, पहले कभी जिया गया होगा, अब वो नीचे गहरे में चला गया है, अब वो गहरे में है, वहां काम कर रहा है। हमारा कुछ 10, 20, 50 साल का जो अतीत रहा है वह अब अचेतन में चला गया, गहरे में चला, और उसको कभी जिया गया था। लेकिन जब भी वह जिया गया है, वह मैं को केंद्र बना करके जिया गया है। इसलिए उसके सारे अनुभव जो हैं वो मैं के अनुभव हैं। वो मैं को केंद्र बना करके कि मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे भय हुआ। बहुत सारे लोग भयभीत रहते हैं। एक माँ से मेरी मुलाकात हुई, उनकी उम्र बड़ी है, और वो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वो उसी साल जन्मी थी। अब देखिए कैसे उनके चित्त में चीजें प्रभावित की हैं। उस साल विभाजन हुआ, बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान बना, जो अब बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, उसके रूप में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और वहां पर खूब सारी हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, चोरियां हो रही थी, डकैतियां हो रही थी, राहजनी हो रही थी। उसका मां पर गहरा प्रभाव पड़ा। और जब इनका जन्म हुआ बच्ची के रूप में, इनके अंदर अनकॉन्शियस में भय प्रवेश कर गया, अचेतन में भय प्रवेश कर गया। पर वह जो प्रवेश किया हुआ भय है, वह उस बच्ची को प्रवेश किया हुआ भय है, जो बच्ची उस समय अपने को बचाना चाहती है, जिसको अरे मैं नष्ट न हो जाऊं, जो कि स्वाभाविक था। पर वह अपने को बचाने के रूप में वो भय अंदर अनकॉन्शियस में हो गया। अब वो कहती हैं कि मैं जब सोती हूं तो भी मुझे भय रहता है कि कहीं कोई आ न जाए,
तो खूब दरवाजे, सिटकिनियां, सारी जितनी भी संभावनाएं हैं बंद करने की, उसको बंद करके ही सो पाती है। वो भय अतल गहराई में, लेकिन कोई भी भय हो, चाहे वो कितनी भी गहराई में हो, वह भय मैं के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भयभीत है, भय बिना मैं के नहीं हो सकता। और अगर हम अभी यह सवाल उठाते हैं, वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, तो क्या यह प्रश्न अतल गहराई तक नहीं पहुंच गया? तो अनकॉन्शियस से भी अनकॉन्शियस फियर्स हमारे अंदर रखे हुए हैं, वहां भी मैं है। और अगर यह सवाल उठाया जाता है कि वह जीने की कला क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका मतलब अचेतन में भी जो मैं का स्वरूप बैठा हुआ है, वहां पर काम होना शुरू हो गया, वहां पर मैं का पिघलना शुरू हो गया। यह प्रश्न गहरे तलों पर वहां पर जागरण को उद्घाटित करना शुरू किया। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसमें मैं कहता हूं कि मैं देख रहा हूं। मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं उस पर मैं कहता हूं कि मैं सोच रहा हूं। मुझे जो भी अनुभव हो रहा है उसमें यह आता है कि मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन अभी मैं यह सवाल उठाता हूं, ये जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है इसमें बिना देखने वाले के देखना क्या है? जो भी सोच विचार में आ रहा है उसको बिना सोचने वाले के उसको देखना क्या है? बिना महसूस करने वाले के महसूस करना क्या है? अभी अन्वेषण शुरू हो गया चेतन तल, और वह अन्वेषण गहराई तक वहां तक चला गया। जब मैं बच्चा था तब किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया था और मैं डर गया था अपरिचित व्यक्ति से, वहां तक चला गया। वहां तक जो अहंकार विधा हुआ है वह ढीला होना शुरू हो गया, वह निकलना शुरू हो गया, वहां जागरण शुरू हो गया। और यह प्रश्न अगर हम उठाते हैं, इसकी कला आती है, तो जरूरी नहीं कि हो सकता है कॉन्शियस माइंड हमारा वो उस प्रश्न को भूल जाए, पर अचेतन में जागरण शुरू हो गया। अचेतन तक यह प्रश्न अब काम कर रहा है। फिर आपको कॉन्शियस में याद आ जाएगा, फिर कॉन्शियस लेवल पर भी अवेयरनेस जगह लेने लगेगी। यानी यह प्रश्न जैसे महासागर होता है ना, वो कभी लहरें अंदर जाती हैं, कभी बाहर जाती हैं, कभी अंदर जाती हैं, कभी बाहर जाती हैं। तो यह प्रश्न अचेतन गहराइयों तक जा रहा है, बाहर आ रहा है, अचेतन गहराइयों तक जा रहा है, बाहर आ रहा है। हर तल पे जागरण होना शुरू हो गया, ऑर्गेनिक रूप। और अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैं जागूंगा, मैं अवेयर हो रहा हूं, तो उन तलों तक यह जागरण नहीं जाएगा, क्योंकि उन तलों तक मैं को कोई छेड़छाड़ हुई ही नहीं, मैं को प्रश्न उठाया ही नहीं गया। पर इस प्रश्न के साथ अचेतन तलों तक जागरण का प्रवेश होना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जो ध्यान की क्रियाएं होती हैं, चाहे आपने जैसे विपस्सना का नाम लिया या किसी भी क्रिया का नाम लिया, तो इसमें एक तो हम सोच के बैठते हैं, और जो आप ऑर्गेनिक मेडिटेशन बता रहे हैं ये शायद वही है जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। हाँ, पर जब आप कहते हैं कि ये वही चीज है, इसमें खतरा क्या हो जाता है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने जो बात कही है वह बात भी हमारे जीवन के सच के रूप में हमारे जीवन में काम नहीं कर रही है। और अगर हम उसको उसी से जोड़ देते हैं तो फिर वो उसी कैटेगरी में वहां रख दी जाएगी, हाँ ये तो वही बात कह रहे हैं, पर वास्तविक जीवन में इसका उद्घाटन होना शुरू नहीं हुआ, इसका प्रभाव। जैसे मैं भी विपस्सना ही फॉलो करती हूँ। विपस्सना करना भी कई बार बहुत कठिन लगता है, तो लगता है कि फिर ये जो देख के सिर्फ देखना हो जाए, देखने वाला ना रहे, कोई दृश्य ना रहे, तो ये पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा। वह मुश्किल है, यह मुश्किल नहीं। वह मुश्किल इसलिए है क्योंकि वह आप रहेंगी और आप कुछ ऐसी चीज हासिल करना चाहती हैं जो असंभव है। मैं अगर शांत होना चाहता हूं तो शांत होना स्वभाव नहीं, चारों तरफ से न जाने कितने सारे विचार उमड़ रहे हैं, पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का प्रेशर है जहां पे सब तरीके की चीजें चल रही हैं। वो संभव नहीं है, क्योंकि आप जितना शांत होंगे उतना ही प्रेशर आएगा, आपको हटा जाएगा। लेकिन इस पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का जो ढंग है, जिसमें मैं है और उसका प्रेशर है जो अशांत होना है,
उससे गहरे तल का कोई प्रश्न, गहरे तल का कोई आयाम यदि उद्घाटित होना शुरू हो जाए उस हमारे प्रश्न से, आप तत्क्षण बाहर हो जाएंगे बिना एक पल की देर की। और इसमें क्या है, थोड़ा विधि को हम लोग समझ लें। आपने विपश्यना शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका जो अभी प्रचलित स्वरूप है इसको जरा समझ लें। विपश्यना में विपश्यना करने वाला विद्यमान रहता है, और वह जितना विपश्यना करेगा उतना ही वह मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि जो चीज उपस्थित है वह चीज अगर कंटिन्यूटी में है तो वह और भी सशक्त होती चली जाएगी। और इसमें प्रयास है, इसमें आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें प्रयास शामिल है, इसमें आप शांत होने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉन्शियस एफर्ट चल रहा है। इसलिए जो भी एफर्ट है वह दूसरी चीजों से प्रभावित होगा, और उसमें द्वंद्व हमेशा होगा कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना है, करना है, अपने को शांत करना है, और यह काल बाधित होगा। आप विपश्यना कभी शुरू करेंगे और एक समय आएगा छूट जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों की जड़ में जो मैं हूं, अगर उस पर प्रश्न उठाया जाए, उस पर सवाल उठाया जाए, तो वह दिखता है कि बड़ा कठिन है लेकिन घट जाता है। वह दिखता बड़ा सरल है क्योंकि हमारा मन कहता है कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा शांत हो लेते हैं, थोड़ा सा सांस साध लेते हैं, थोड़ा सा विचार श्वासानुपස්සना कर लेते हैं, विचारानुपස්සना कर लेते हैं, फिर हम अब विचारानुपස්සना करने में सफल हो गए, भावानुपස්සना करना शुरू कर देते हैं। पर इन सब में जाने की बजाय मैं ये सवाल उठाता हूं अपने भीतर कि वह क्या है जो देखने और देखे दृश्य और दृष्टा से मुक्त है। अर्थात वह दर्शन क्या है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है। देखिए ना, अगर मैंने अभी यह सवाल उठाया, यहीं पे सवाल उठाया कि वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है, यह प्रश्न अभी सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि इसके उत्तर की, इस प्रश्न को भली भांति समझ करके उठाने में इसके उत्तर की कोई आकांक्षा नहीं है, इसके उत्तर का कोई भी इंतजार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वह देखना शुरू हो गया ना जो देखने वाले से मुक्त है। यहीं पर मैं फिर से अपनी बात को कहता हूं, अभी जो भी कुछ हम देखते हैं उसमें हम देखने वाले हैं, और हम अगर यह सवाल उठाते हैं कि वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है, और इस प्रश्न के साथ यह समझ भी विद्यमान है कि इसका उत्तर अगर मुझे आता है, मैं बिना देखने वाले के देखना शुरू करता हूं तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ने लगता है या मैं बिना देखने वाले को देख रहा हूं, बिना देखने वाले के देख रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं अपने को सम्मोहित कर रहा हूं, मैं भ्रम में हूं, मैं बना ही हुआ हूं, मैं ही देख रहा हूं, कह रहा हूं कि मैं बिना देखने वाले के देख रहा हूं। मुझे इस प्रश्न का पूरा राज समझ में आता है कि मैं देख नहीं सकता हूं, मैं बना हुआ हूं तो देखने वाला होगा। इस प्रश्न को भली भांति उठाने में ही, जैसे ही इसके उत्तर के प्रति हमने देख लिया कि इसका प्रश्न का राज है कि उत्तर को न जगह देना, वैसे ही दर्शन शुरू हो गया बिना देखने वाले के देखने का। उत्तर मुझे नहीं आया पर दर्शन शुरू हो गया। क्या हम आप अभी कर सकते हैं? और एक बार कीमिया पता चल गई, एक बार राज हाथ में आ गया कि कैसे, वह क्या कला है जिससे बिना देखने वाले का दर्शन घटता है। राज पता चल गया, वह राज आपको मुक्त करता है, वह उद्घाटन हमको आपको मिटाता है, न कि हमारा एफर्ट, न कि हमारा प्रयास। आपने चूंकि कृष्ण जी का नाम लिया है, कृष्ण जी का बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सत्य आपको मुक्त करता है, न कि आपका प्रयास।
जी कोशिश करूंगी और समझने की, अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन सा ही हो गया है। ठीक है, अब और भी जो प्रश्न है आप लिखती रहे, हमें जी ग्रुप में भी लिख सकती है। जी। भावना, जी भैया नमस्ते। नमस्ते भावना। भैया आपने बीच में एक बोली थी कि मैं नहीं जो भी है वो विराट है, क्या ये प्रश्न है? नहीं, यह प्रश्न नहीं है, यह तो क्या इस पे प्रश्न बन सकता है? यह संवाद में बस समझने के लिए एक थोड़ा सा जो मूल धारा है उससे अलग हट करके बात कही गई। प्रश्न तो यही बनता है, हम जब मैं नहीं हूं तो वो एक अंतर्दृष्टि सी कहती है कि मैं नहीं हूं, मैं तो अभी 10-20-50 साल पहले आया हूं, उसके पहले भी यह अस्तित्व था, उसके बाद भी मैं नहीं रहूंगा तो अस्तित्व होगा। तो जब अभी भी मैं जो ये भास रहा हूं या मैं नहीं हूं, तो भी जो है वो विराट है। तो एक निष्कर्ष के रूप में आता है, पर यह निष्कर्ष मेरे ऊपर काम नहीं करता है अभी और यहीं। मेरे ऊपर तो यह प्रश्न काम करता है कि अभी और यहीं वह जीना क्या है जिसमें मैं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अर्थात वह जीना अभी क्या है जो मैं नहीं कर रहा। धन्यवाद। धन्यवाद भावना। थोड़ा विषयांतर से मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। ऐसी कोई ध्यान विधि शायद ही हो जो मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं आजमाई है, और उसमें प्रवेश करते ही उसकी वो जहां तक वह विधि पहुंचा सकती थी उसने पहुंचाया, लेकिन फिर उसकी सीमा आ गई। कोई भी विधि आपको आपसे मुक्त नहीं कर सकती, सिवाय मेरे लिए जो चीज काम की है वो जो मैं साझा कर रहा हूं, सिवाय असंभव प्रश्न के। सिर्फ असंभव प्रश्न आपको मुक्त कर सकता है मैं से। अन्यथा जो भी चीज है हम आप करेंगे उससे बहुत ही राहत आ जाएगी। अगर आप लगातार कुछ ध्यान विधियां करते हैं तो बहुत राहत आ जाएगी, लेकिन लौट करके आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें गहरे सम्मोहन भी हो सकते हैं एनलाइटनमेंट के, कि मैं तो अब संबुद्ध हो गया, मुझे तो अब मन शांत रहने लगा। ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासियों से मिलना मेरा हुआ जो ऐसे गहरे सम्मोहन में वस्तुतः हुआ
प्रमाद है, गहरी बेहोशी है जिसमें विचार नहीं आते। मैं का एक हिस्सा है जो विचारों से भरा हुआ है, मैं का ही एक दूसरा हिस्सा है जिसमें विचार नहीं है। वह लगभग नशे की स्थिति है। जैसे आप या तो शराब का नशा करें या किसी भी आप गांजा या कुछ और इस तरह से नशे करें, या फिर आप लगातार अगर नाम जपते हैं, कोई नाम लगातार आप ले रहे हैं, तो उससे भी एक गहरा नशा पैदा हो जाता है, जो कुछ मानसिक नशा है। मन के अंदर कुछ रसायन का स्राव होने लगता है जिससे कि विचार ठहर जाते हैं, प्रमाद की स्थिति बन जाती है, जिसको कहते हैं वो मस्ती में पड़े हुए हैं अपने। वस्तुतः वह प्रमाद की स्थिति है, वह ध्यान बिल्कुल नहीं। यदि सच ही ध्यान को उद्घाटित करना है, असंभव प्रश्न से सरल कुछ भी नहीं। यह लगता है कि कठिन है, बड़ी जगत जो है बड़े रहस्यों से भरा हुआ है। जो चीज असंभव प्रश्न के नाम से जानी जाती है वो अति सरल है, और जो संभव प्रश्न है वे बहुत कठिन है। आप देखिए, संभव क्या है? जान पहचान, पर कभी भी जान पहचान सिद्ध नहीं होती। अभी जिसको हम कहते हैं कि मैं तो तुमको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, प्रेम में पड़े हैं हम आप, पर वो जान पहचान का दायरा थोड़ा बदलता है, थोड़ा एक दूसरे को और हम और व्यवहार में पाते हैं और वो चीज असिद्ध हो जाती है। ऐसा तो कोई संबंध ही नहीं होगा धरती पर जो कि बाद में असिद्ध होना शुरू नहीं हो गया और जान पहचान से शुरू हुआ था। हाँ, अभी ये हम सवाल उठाएं, ये बड़ा संभव प्रश्न है, ये बड़ी संभव, इसमें बड़ी संभावना है कि जान पहचान बढ़ी, देखा मिले, हमारी जाति एक है, कुल एक है, धर्म एक है, भाषा एक है, राष्ट्र एक है, जान पहचान का यह दायरा है, उसमें हम एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे से मिल गए। ये बड़ा संभव सा है और कभी सिद्ध नहीं हुआ, कभी सिद्ध नहीं हुआ। कड़वाहट वहां पर बढ़ती ही गई, अंतकाल तक थोड़े ही समय पर एक दूसरे से लोग ऊब जाते हैं, फिर बस घिसट रहे हैं किसी तरीके से, हाँ जी रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप यह सवाल उठाएं जो कि असंभव लगता है कि किसी भी व्यक्ति से, किसी घास के तिनके से वह संबंध क्या है जो जान पहचान का नहीं, आप पाएंगे कि संबंध इतना विराट हो चला, इतना जीवंत हो चला, इतना रसात्मक हो चला जिसकी कोई सीमा नहीं। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा, कुछ नहीं, बस एक फूल ही चुन लीजिए, फूल के सामने बैठ जाइए और उसको देखिए कि इससे मेरा वह संबंध क्या है जो जान पहचान से मुक्त है। आप पाएंगे कि फूल अज्ञेय हो गया, और उसको अज्ञेय करने में, उसकी अज्ञेय दर्शन में आप अज्ञेय हो गए। आपका जान पहचान का वो विचार का तल छटना शुरू हो गया। दिस इज द ऑर्गेनिक मेडिटेशन। ये सहज ध्यान है, यह इस प्रश्न से आया है। इसमें किसी का कोई कॉपीराइट नहीं, इसमें किसी का कोई भी अन्यथा आशय नहीं कि आपको बेहोश करके कुछ लाभ लेना है या इससे प्रसिद्धि प्राप्त करनी है कि ये तो इन्होंने प्रतिपादित किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आप प्रयोग करिए और देखिए, जिसको हम, जिससे रोजमर्रा के जीवन में हमारा संबंध बनता है, मिलते जुलते हैं, उसी को देखिए गौर से, उसको पता भी न चलने दीजिए, उसको गौर से देखिए और यह सवाल उसी को देखने में उठाइए कि इससे वह संबंध क्या है जो जान पहचान का नहीं। आप पाएंगे कि वह व्यक्ति इतना विराट हो गया, इतना अननोएबल हो गया कि
आप तय नहीं कर सकते कि वह उससे जो दुख सुख मिल रहा है वो सब भी बड़ा ओछा हो गया और उसमें आप विराट हो गए और आप पाएंगे कि रोए रोए में आपकी सजगता व्याप्त हो रही है। सवाल उसका उठाते हैं कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, बड़े रहस्यों से भरा यह जगत है। सवाल हम असंभव प्रश्न पर उठा रहे हैं, जागरण संभव जगत में हो रहा है। शरीर जो संभव है रोया रोया जागने लगेगा, मन अचेतन तल से जागने लगेगा। आप पाएंगे कि अनायास ही आप बैठे हैं और परिपूर्ण रूप से आपको होश है। आप चाहे भी तो आपका होश नहीं छटता है। ये जो मैं इन सब चीजों पर थोड़ा सा बचता हूं बात करने से, यह जो लगातार चलता हुआ हमारा मन है, जिसको हम सब उपाय करते हैं रोकने के, नहीं रुकता। यह अगर ठीक से इसकी नस पकड़ में आ जाए, आप पाएंगे कि यह मन चलाए नहीं चलेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों चलाएंगे आप? जब मुंह में अमृत रस बहने लगा तो कौन रेत फांकता है? कौन रेत मुंह में चलाएगा? जीवन जब विराट हो गया, असीम हो गया, अपनी सत्ता के पार कुछ नजर आना शुरू हो गया, तो कौन है जो इन सोच विचार को जगह देगा, इन सोच विचारों की जुगाली भीतर करेगा? कौन करना चाहेगा? अगर वह कीमिया, वह राज हाथ लग गया इस प्रश्न के ही माध्यम से, जो हम असंभव प्रश्नों का प्रयोग कर रहे हैं, वह राज हाथ में लग गया, तो क्यों आप चाहेंगे कि सोच विचार चलें, किसी के बारे में छवि बनाई जाए? बड़ा ही मतलब आप नहीं चाहते हैं ना कि कूड़े के ढेर में हाथ डाल के, जो आपके कॉलोनी के बाहर कूड़े का एक डिब्बा लगा हुआ है, उसमें क्यों आप उलटना पलटना चाहेंगे? वह जीवन से बाहर हो गया, कुछ भी उसमें अब रस नहीं रहा। अपने आप जो वास्तविक जीवन है उसमें रस बहना भरना शुरू हो गया। ये जो विचार जिसको नियंत्रित करने में हमारी सारी ऊर्जा चली जाती थी, यह विचार अपनी जगह पर पड़े हुए हैं। उनकी जब जरूरत होगी उपयोग हो जाएगा। कार चलानी है, विचार का उपयोग हो जाएगा बाएं दाहिने। कार चलाना बंद, जितनी कार चलाने के लिए विचार की जरूरत है उतने विचार एक्टिव हुए, उसके बाद चुप। वह मौन नहीं जो कि विचार के विपरीत मौन है, कुछ और मौन है जो आप उघाड़िए, जिसके लिए असंभव प्रश्न का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर हाँ बिल्कुल बात हो सकती है। आप मुझे लिख दें और व्हाट्सएप पे भी हम बात कर सकते हैं, और अगर आप फोन करना चाहें तो समय लेके बात कर लें। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, जो भी हम लोगों ने एक दूसरे से साझा किया है उसको गहरे में उतर जाने देते हैं, और उसके बाद फिर इस असंभव प्रश्न के साथ विदा लेंगे कि वह गुरु कीमिया क्या है जो व्यक्ति से मुक्त है।
आप सब लोग पधारे, आप सब लोगों ने मुझे अवसर दिया साथ में आपके सीखने का, उसके लिए मेरी अपनी बातें साझा करने का, इसके लिए हृदय की अतल गहराइयों से अनुग्रहित हूं। मेरी मंगल कामना है कि यह जो सीखने की कला है, जो गुरु की कला है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कला है, यह भली भांति हम सब के जीवन में स्थापित हो, और यह कला हमारे जीवन को, वह जो दुख का जीवन है, जो भ्रम का जीवन है, उसको पोंछते हुए जो प्रकाश का, अमृत का, जो दुख मुक्ति का जीवन है, उसकी ओर लेकर के चले। मेरी फिर से मंगल कामना और अशेष साधुवाद। और यह भी मंगल कामना, यह जो हमारा प्रश्न आया है कि वह जो कि भौतिक रूप में गुरु कला को हम लोग असंभव प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं, हमारा असंभव प्रश्न ही वस्तुतः गुरु है। असंभव प्रश्न की कला ही गुरु के रूप में हमारे जीवन में उभर करके आई है। वह कला क्या है जीवन को उबारने की, जो व्यक्तित्व से मुक्त है, अर्थात जिस कला को मैं नहीं साध रहा हूं, जो जीवन में सद रही, या और भी स्थूल रूप से कहें तो वह जीना क्या है जो मैं की समूची संरचना से मुक्त है। यह प्रश्न सबके जीवन में भली भांति जगह ले, काम करें, ऐसी मंगल कामना के साथ फिर से अशेष साधुवाद।